तो मैं पिछले 45 मिनट से सोच रहा हूँ कि वीडियो को कैसे स्टार्ट करूँ एंड तभी मेरे सामने एक वीडियो आती है, इसमें जोरो वेट से ट्रेनिंग कर रहा है एंड तुम घर पे पड़े हुए हो, जिम जाया करो। तो भाई लोग तुम्हारा स्वागत है सेंचुरी की सबसे स्कैमिएस्ट मांगा में। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉयड ने कोल माइन में काम चालू करवा दिया था, बट काम करते वक्त इन लोगों पर एंड्स की कॉलोनी अटैक कर देती है, जिसे लॉयड एंड जेवियर मिलकर हरा देते हैं बेयरली। एंड इनको उसी गेम में एक और भी मिलता है, जिसे लॉयड आइजन से भी ऊपर लेवल की मैनिपुलेशन करके अपनी टीम में ले लेता है। एंड ये दोनों ऑर्स के विलेज में जाते हैं, जहाँ पर लॉयड इनके लिए रेफ्रिजरेटर बनाएगा एंड फिटनेस टूल भी बनाएगा। बट जो लॉयड ने वर्कर भेजे थे इंसुलेशन के काम के लिए, वो गायब हो जाते हैं। एंड लॉयड लास्ट में बोलता है कि शायद वो मर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अबे तू है कौन तू? ये लोग फाइंड करते करते एक केव के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर भी इन्हें इंसुलेशन स्ट्रॉज मिलते हैं। मतलब हमारे लोग इसी केव के अंदर हैं। लॉयड हमें बताता है कि जेवियर इस बंदे से भिड़ा था नोवेल में, ये एक डार्क सोर्सरर का हाइड आउट है, बट इस साले ने मेरी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। ये सोल्जर्स की बात कर रहा है अपने। जेवियर बोलता है मास्टर लॉयड आप मेरे पीछे रहो, एंड खुद एक ट्रैप पर पैर रख देता है। बट लॉयड उसको पीछे खींच लेता है एंड बोलता भाई तू सच में नाइट है ना। देन लॉयड बताता है कि नोवेल में जेवियर ट्रैप से बच के निकल गया था एंड पकड़ा नहीं गया था। देन लॉयड जेवियर को बताता है कि जहाँ पर तुझे अनयूजुअल माना सेंस हो वो ट्रैप है। एडी निकल गया रास्ते से। देन लॉयड बोलता देख कितना इजी था। एंड जेवियर को शक बढ़ता जा रहा है। वन में सोचता है इस इंसान को पता है कि क्या होगा एंड क्या होने वाला है। देन हम इसी डार्क सोर्सरर पर आते हैं, जो बोलता है अच्छा तो उनके लिए रेस्क्यू करने के लिए लोग भी आ गए, बट क्या फायदा, वो जल्दी ही यहाँ से मरने वाले। देन वो एक वर्कर को निकालता है एंड उस पर कुछ डार्क मैजिक टाइप कास्ट करता है। बट यहाँ पर लॉयड आ जाता है एंड बोलता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी को छूने की। एंड डार्क सोर्सरर शॉक हो जाता है क्योंकि इसने थाउजेंड्स ऑफ ट्रैप्स लगाए थे, बट एनीवेज ये लोग अब मरेंगे। देन ये कोई कास्ट करता है मैजिक, जिससे एक वॉल आ जाती है। लॉयड सीधा एक सांस भरता है एंड एनर्जाइजर यूज करके गड्ढा बनाता है, क्योंकि उसे पता है ये स्लीपिंग गैस यूज करेगा एंड जेवियर को नींद नहीं आती एंड ऐसे तो उसे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। लॉयड बोलता है जेवियर यहाँ पे माना ब्लास्ट थ्रो कर, इससे सोर्सरर की फट जाती है। लॉयड ज़ॉम्बी की तरह बाहर निकलता है एंड बोलता है देख ऐसी एंट्री देखी है कभी। देन डार्क सोर्सरर को कोई ज़ॉम्बी को समन करता है एंड बोलता है ये मेरा रीइंकार्नेशन स्पेल जरूर खाली गया हो, बट ये तो मुझे बचा ही लेगा। एंड जेवियर इसको एक स्लैश में काट देता है। इसका नाम है माना ब्लास्ट स्लैश। ऑफ कोर्स लॉयड ने कुछ चीजें जेवियर को पहले से बता दी हैं, जिससे स्टोरी में चेंजेस तो होंगे। देन लॉयड बोलते हैं ओए मेरी बात सुन, मेरे वर्कर्स तो तूने अगवा कर लिया, जिससे मेरा बहुत सारा काम रुक गया, सो तू इसका कैसे कंपनसेट करने वाला है। देन सोर्सरर बोलता है मेरी लैब में जितना भी काम का सामान हो वो तुम सारे ले लो। देन लॉयड बोलता है सच में। जेवियर वर्कर्स को लेके आता है। लॉयड अपने सोल्जर्स प्रॉपर्टी को देखता है एंड बोलता है कि देख के लग रहा तूने उन्हें खाना ही नहीं दिया, अगर कुछ दिन और नहीं मिलता तो ये मर जाते, तो तू क्या करने की ट्राई कर रहा था इनके साथ। देन सोर्सरर बताता है कि वो डेड पर्सन को वापस लाने का ट्राई कर रहा था। लॉयड बोलता है सच में ऐसा हो भी सकता है, एंड अगर हो भी सकता है तो तू करना क्यों चाहता है इसको। देन सोर्सरर बताता है कि वो अपने 20 बच्चों को वापस लाना चाहता है। देन ये बताता है कि एक कासल में एक नाइट था, इसका बहुत अच्छी फैमिली थी, बट इसके लॉर्ड की नजर इसकी बीवी पर आ जाती है एंड सब कुछ ले लिया उस लॉर्ड ने इस बंदे से। एंड ये सैड स्टोरी चल रही है। लॉर्ड बोलता बस बस हो गया इनफ। एंड तुझे क्या लगता है तू उनको रिवाइव करेगा? वो बोलेंगे थैंक यू फॉर गिविंग थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, तूने जो गोल बनाया उसमें जाने तूने कितने लोगों की फैमिली उजाड़ी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तेरे साथ बुरा हुआ है, एंड तुझे ये हक नहीं मिल जाता कि तू दूसरों के साथ बुरा कर सकता है। जो तूने किया है वो फॉरगिवेबल नहीं है। देन लॉयड बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा सामान लेने, तो ये फिर कोई भी चालाकी मत करना, नहीं तो मैं मर्सी नहीं दिखाऊंगा अगली बार। लॉयड बताता है कि नोवेल में जेवियर ने इसे माफ कर दिया था, बट ये फिर खुद ही घोल बन जाता है, जिससे फिर जेवियर से लड़ता है एंड हम देखते हैं कि लॉयड पर इसने अटैक किया है। बट लॉयड बोलता है मैंने बोला था ना कि कोई मर्सी नहीं करूंगा, एंड अगले मोमेंट जेवियर इसकी गर्दन उड़ा देता है। देन हम एक फ्लैशबैक देखते हैं सूहो किम का, जो बंदा लॉयड की बॉडी में है, जहाँ पे वो बताता है कि जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था एक बंदा उसे 24 घंटे चढ़ा हुआ होता था एंड हमेशा उसे गालियां बकता रहता था, बट एक दिन सुओ को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो बहुत मारता है उसको, इतना कि दूसरे लोगों को उसको चढ़ाने आना पड़ता है। अगले दिन से वो सुओ किम से फालतू बोलना बंद कर देता है एंड सुओ को शांति मिल जाती है। कभी कभी वायलेंस को वायलेंस से ही खत्म करना पड़ता है एंड एक विलन को विलन की लेवल की ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सोर्सरर के हाइडआउट से बाहर आ जाते हैं, घर जाने लगते हैं। लॉयड रास्ते में बोलता है वर्कर से लाओ अपने बैग्स मुझे दे दो। देखो वर्कर मना करते हैं, बट लॉयड बोलता है देख अगर तुम लोग बेहोश हो गए तो मुझे तुम्हें और तुम्हारे बैग्स दोनों को उठाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से फटाफट बैग्स दे दो। वर्कर्स मना करते हैं कि आप मत उठाओ, बट लॉयड बोलता है अगर कोई बोला तो किसी को बोनस नहीं मिलेगा एंड प्योर साइलेंस। ऐसे की बात है ना भाई। एंड वर्कर्स आर हैप्पी कि मास्टर उनकी केयर करते हैं। जी फिर मन में सोचता मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि ये ज्यादा वेट उठाना ही चाहता या इन लोगों की केयर करता है, आई हैव नो आइडिया, बट वर्कर्स के लिए लॉयड एक ऐसा ट्रस्टवर्दी लीडर है जिनको वो फॉलो कर सकता है। लॉयड का मैसेंजर बताता है कि तूने जो वर्कर्स को बचाया है ये बातें बहुत दूर तक जाएंगी, तो है ना एक बड़ी एक्सपीरियंस है। लॉयड बोलता है घंटे का एक्सपीरियंस, पैसा हो तो दे मेरे को। देन हम सैंड एंड स्टील ट्राई विलेज में आते हैं, जहाँ पर सीक बिंगो बन चुका है। यहाँ पर इसके अंदर आरोस भी है, जो बोलता है लगता तो नहीं है
कि यहाँ पे हमारा मीट खराब नहीं होगा। एंड लॉयड भी यहाँ पर है जो बोलता है कि हाँ, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें इसमें आइस लाना बाकी है। देन आरोस बोलता है मुझे पता है आइस क्या होती है, बट तुम्हें वेस्टलैंड में आइस मिलेगी कहाँ? लॉयड बोलता है अरे हम बना लेंगे। देन आरोस बोलता है कैसे? लॉयड अरे तू चिंता मत कर, हम बना लेंगे। एंड आरोस मन में सोचता है कहीं मैं किसी धोखेबाज को तो नहीं उठा लाया, बट वो बोलता है नहीं, उन्होंने मेरी जान बचाई है तो मुझे उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। देन आरोस यहाँ से चला जाता है एंड बोलता है, एंड जेवियर बोलता है आप आइस कैसे बनाने वाले हो? लॉयड बोलता है गुड क्वेश्चन, हम कैसे बनाने वाले हैं? एंड इसके पास कोई भी प्लान नहीं है। एंड जेवियर बोलता है तो तुमने उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाया तो हम उन्हें फ्रॉड करने वाले हैं। लॉयड बोलता है जेवियर तुझे पता है अनसक्सेसफुल लोगों में क्या चीज कॉमन होती है? वो लोग कोई काम ना करने के मिलियंस ऑफ एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे बट करेंगे नहीं, बट जो लोग करते हैं वो समहाउ कर लेते हैं उस चीज को। एंड दिस इज द माइंड सेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंड जेवियर मन में सोचता है नोप, ऐसे लोग तो 1000% चांस है कि फेल ही होंगे। रात को हम लॉयड पर आते हैं जो अपनी पूरी दिमाग की शक्तियां लगाकर फिगर आउट करने की ट्राई कर रहा है कि आइस कैसे बनाऊं। एंड इसको एक आइडिया भी आता है, हाँ काम बन जाएगा। देन अगले दिन लॉयड पुडोंग एंड बांगुल को समन करता है एंड बोलता है इसको पानी से भर दो, वहीं जिसमें हम आइस क्यूब जमाते हैं फ्रिज में, बड़ा वाला वर्जन है उसका। लॉयड बताता है कि वो क्या करने वाला है, वो पानी में वार्म माना अब्सॉर्ब कर लेगा एंड कोल्ड माना वहीं छोड़ देगा, जिससे ऑफ कोर्स पानी ठंडा हो जाएगा। बट ये चीज आसान नहीं है। लॉयड समहाउ उसे कर लेता है। हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चीब एंड आरोस कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने इतने सारे आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। लॉयड बोलता है ये लो, हो गया इंसुलेशन का काम भी। चीब बोलता है बहुत बढ़िया, अब तो हमें मीट को फेंकना नहीं पड़ेगा। एंड आरोस बोलता है हमें रोज हंट पर भी नहीं जाना पड़ेगा। एंड चीब बोलता है इसी खुशी में हम ट्राइसेप डे सेलिब्रेट करते हैं। ओए लॉयड एड्रेस भेज देना जरा, मैं आ रहा हूँ ट्राइसेप डे के लिए। एंड प्रोटीन रेडी रखना मेरा। हाँ बस तू अपने अकाउंट का नंबर एंड पासवर्ड भेज दे, तेरा काम हो जाएगा। लॉयड जेवियर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है देख रहा है माइंड सेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। जेवियर बोलता है हाँ भाई तुम सही हो। लॉयड को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए 120 वर्कर और मिल चुके हैं। एंड चीफ बोलता है देखो हम ह्यूमन से अलग होते हैं, जब हम किसी के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम सो भी करते हैं, इसलिए आज से सैंड एंड स्टील ट्राइब एंड लॉयड आप ब्लड ब्रदर्स हुए, तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन। एंड देन लॉयड का मैसेंजर आके बताता है कि ट्राइब ओपन हो चुका है एंड ऑक्स आपको एक ट्रू फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया है एंड इसलिए तुम्हें बोनस आरपी पॉइंट्स मिलते हैं 100 एंड इससे लॉयड का फायदा हो रहा है। तो लॉयड भी बोलता है यस वी आर ब्लड ब्रदर्स। लोग अपने घर आते हैं फ्रंटर एस्टेट में जहाँ पर सारे गांव वालों की फट चुकी है क्योंकि वो देख रहे हैं कि 120 और उनके गांव में घुसे चले आ रहे हैं। लॉयड मन में सोचता है कि शायद हमें अनाउंस कर देना चाहिए कि ये लोग हार्मफुल नहीं है। एंड गाँव वाले नहीं, लॉयड के पेरेंट्स की फट चुकी है। लॉयड ने जो डार्क सॉर्सरर को हराया था उससे इसे 300 आरपी का बोनस मिला था। एंड लॉयड बोलता अबे प्रेस गया भाड़ में, आरपी कम टू पापा। हम लॉयड पर आते हैं जो कि डार्क सॉर्सरर के इक्विपमेंट को देख रहा है एंड सोचता है कुछ पैसा वगैरह मिल जाए इसको बेच के। देन जेवियर बोलता है इसमें कुछ मिला आपको? एंड लॉयड को एक बुक पढ़ रहा है जिसमें उसे कुछ मिल जाता है एंड वो जो मिलता है वो हमें बताया नहीं जाता। देन सीधा भागता है माइंस की तरफ जहाँ पर वो टॉर्टस को बुलाता है। ये वही वाला बंदा है जिसके साथ लॉयड ने स्कैम सॉरी लीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। एंड लॉयड बोलता है भाई मेरे पास तेरे लिए गुड न्यूज है, तुझे याद है ना हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 520 साल का? देन टॉर्टस बोलता है हाँ पता है वो सब एक मजाक था, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक स्पेल मिला है जिससे मैं बॉडीज को घोल में ट्रांसफॉर्म करके कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब तू पूरे 520 साल मेरे लिए काम कर पाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तुम टोडस की शक्ल देखो, ये इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। लॉयड बोलता है, लॉयड गुस्से में बोलता है क्या मैं ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए? स्माइल कर भाई। एंड टोडस रोते स्माइल करता है। लॉयड बोलता है बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा मैं चलता हूँ। जिससे इसका मैसेंजर बोलता है जो अंडरवर्ल्ड का किंग है वो तुझसे इम्प्रेस हो चुका है एंड वो तुझे एक पोजीशन ऑफर करना चाहता है। लॉयड बोलता है चुप कर, क्या फालतू बातें करता रहता है। बट मैसेंजर बोलता बड़ी सच है। देन लॉयड घर आता है जहाँ पर वो सोचता है कि मुझे अपने फादर से बात करनी पड़ेगी इस चीज के रिगार्डिंग। देन वो रूम में जाता है बट वहाँ पर लॉयड का फादर है ही नहीं। देन एक मेड बताती है कि वो गेस्ट रूम में कुछ गेस्ट आए हैं। लॉयड आज कौन से गेस्ट आए हैं? देन वो मेड बोलती है वो लास्ट टाइम आए थे ना डेब्ट लेने के लिए। एंड लॉयड थोड़ा टाइम लेता है एंड मेक दिस स्कैरी फेस। देन हम लॉयड के बाप पर आते हैं जो लोन के बारे में बता रहे हैं। हमारी पॉलिसी है आपको उसमें लोन का प्रिंसिपल पूरा एक अमाउंट में देना होता है बट आपके लिए 10% ही देना होगा अगर आप कोल माइन के राइट्स हमें नाम कर दो तो। लॉयड का बाप सोचता है एंड वो लोग बोलते हैं इतना क्यों सोच रहे हो, इसमें आपका ही तो फायदा है। लॉयड कमरे में आता है एंड बोलता है अरे आप लोग आ गए, आप आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। नहीं दोनों बोलते देख इस बार हम वारंट लेके आए हैं। लॉयड बोलता है हाँ मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो। लॉयड बोलता है क्या मैं एक प्रपोजल दूं? बंदा बोलता है मुझे तुझसे कोई प्रपोजल नहीं सुनना। एंड लॉयड इसकी बात बीच में काटते हुए बोलता है तो प्रिंसिपल अमाउंट के छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिपोजिट कर देंगे बट आप इंटरेस्ट कम कर लेना। बंदा बोलता है हमेशा
क्यों करे? तो लॉयड बोलता है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। एंड पीछे आरुष खड़ा है एंड बोल रहा कौन है भाई जो हमारे फ्रंटेरा भाइयों को गुस्सा दिला रहा है, जिससे इन दोनों की बढ़ जाती है क्योंकि इनके सामने एक और खड़ा हुआ है। लॉयड बोलता अरे अरे दोस्त गुस्सा मत कर। आरुष बोलता मुझे लगा तू गुस्सा आ रहा है। देन लॉयड बोलता अरे वो तो मैं ऐसे ही ऊंची आवाज में बात कर रहा था। लॉयड बोलता अगर तुम ऐसे रिफ्यूज करोगे तो आप मेरी फीलिंग को हर्ट कर दोगे। एंड आरुष पीछे खड़ा अगर फीलिंग हर्ट हुई तो तुम तो गए बेटा। भाई ऐसा चेहरा देखने के बाद तो कौन ही रिफ्यूज करेगा। एंड इन लोगों को यहाँ से फिर भागना पड़ता है, शायद इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए होंगे। एंड लॉयड बोलता है अगर मैं उनसे अपने तरीके से निपटता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करवा देता पैसे देने हैं जो कि एक क्राइम हो जाता। बट ठीक है भाई तूने जो अभी किया वो क्या था? लॉयड बोलता है एक प्रॉब्लम है जिसे मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। जो हमारे भाई लोग हैं ऑर्क्स जो नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में ज्यादा ही खाते हैं, 10x ज्यादा। इनके खाने में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, शायद हमें एक और डेब्ट लेने पड़े। एंड लॉयड का बाप भी लाइक अबे। देन लॉयड हमें बताता है कि ऑक्स के बारे में कि वो कितने बढ़िया माइनिंग करते हैं। एक ऑक्स नॉन स्टॉप 24 घंटे से माइनिंग कर रहा है। एंड लॉयड इसको भेजता है रेस्ट दिलाने के लिए, बोले कल तक मुझे दिखना ना चाहिए यहाँ पे। एंड वो अब भी बोल रहा है कि मुझे रेस्ट नहीं करना, ये तो मेरा वर्कआउट है, क्योंकि ये लोग वर्कआउट के भूखे होते हैं। एंड 24 घंटे इसी वजह से हमारा काम भी अच्छा हो रहा है। एंड लॉयड ने आरुष से बोला था कि तुम्हें पैसे चाहिए। देन आरुष बोलता पैसे पैसे काम क्या करेंगे, तू बस हमारा पेट भर दिया कर। बट ये कहने में आसान लगता है, करने में नहीं। लॉयड अपने फादर से बोलता है हमें टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे एंड हम उसी पैसे से ऑस के लिए खाना परचेज कर पाएंगे, क्योंकि अगर माइंस में काम चलता रहा तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं होगी। देन लॉयड का फादर बोलता है तेरी बात मैं समझ गया, बट हमारे लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें टैक्सेस बढ़ा दिए तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। देन लॉयड बोलता है ऐसे टैक्सेस बढ़ाओगे तो रोबरी ही हो जाएगी, क्योंकि वो की हुई कमाएंगे जब उनका सबको जाना होता है। देन लॉयड का बाप बोलता है तो कैसे इंक्रीज करने वाला है तो टैक्सेस? लॉयड बोलता है सिंपल, हमारे लोगों को और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देखा। लॉयड बोलता है द फॉरगॉटन नॉर्दर्न लैंड्स, मैं उस वेस्ट लैंड को फार्म लैंड में ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, जिससे हमारे लोग वहाँ पर खेती कर सके। देन हम टैक्स बढ़ा देंगे। लॉयड एंड जेवियर नॉर्दर्न लैंड्स में आते हैं, जहाँ पर जेवियर बोलता है ये जमीन हजारों सालों से बंजर है, यहाँ लोग फार्मिंग कैसे करने वाले? लॉयड बोलता है चिंता मत कर, मेरे पास प्लान है। एंड उसके पास प्लान नहीं है। लॉयड मन में सोचता है अभी के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा क्योंकि ये इजी नहीं होने वाला है। देखो लॉयड कुछ भी काम करने से पहले उसे प्लान करता है, सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टाइप बनाता है एंड हर एक पॉसिबिलिटी को चेक एंड एलिमिनेट करता है। ऐसे ही मॉडल बनाता है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करता है जो हमें नहीं बताया जा रहा है। एंड कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लॉयड की हालत ये हो चुकी है। लॉयड का बाप यहाँ पर आता है एंड बोलता है तो कितने दिन हो चुके हैं? एंड 21 दिन से बंदा एक ही काम में लगा पड़ा है। जेवियर बोलता है ना वो ढंग से रेस्ट कर रहे हैं ना ही खा रहे हैं। जेवियर बोलता है क्या मैं उन्हें रोकूं? लॉयड का बाप बोलता है ना, मैं इसका फादर हूँ जो पहले उसे हिट करता था एंड मैं सोचता था कि वो मेरी तरह मैन बन भी पाएगा कि नहीं, बट मेरे के लिए मेरा बेटा एक नया इंसान बन चुका है जो अपने लैंड एंड लोगों की हेल्प करना चाहता है। एंड जेवियर बोलता है करेक्ट डिसीजन माय लॉर्ड, जो हमारे सामने मास्टर लॉयड है वो ऐसे इंसान बन चुके हैं कि वो अपने वर्ड्स को कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। एंड इससे लॉयड की आरपी पॉइंट्स बढ़ती है एंड उसके बाद 931 आरपी हो चुकी है। एंड लॉयड अपना मिनी प्रोजेक्ट डन कर लेता है एंड आई डोंट नो इसने क्या बनाया है, लेकिन उससे इसका काम हो चुका है, पानी अपने आप ड्रेन हो रहा है। एंड लॉयड बोलता है सर्वर मी विद दैट स्वीट गोल्डन मनी। एंड लॉयड बोलता है इसने बहुत टाइम लिया बट बुरा नहीं था, कम से कम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने से तो अच्छा ही था। देन लॉयड का मैसेंजर बताता है कि तुम्हारे एफर्ट्स से तुम्हारे आर्किटेक्चर स्किल में एक नई स्किल आ गई है जो कि है सिमुलेशन मोड, जिसमें तुम लॉयड को होलोग्राम्स दिखेंगे एंड उनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है एंड उसमें जो भी होगा वो उसको दिखेगा। एंड जैसे ही लॉयड इसको सुनता वो फट जाता मैसेंजर पे, बोलता साले पहले क्यों नहीं बता सकता था, यही तो चाहिए था मुझे, मैं 1 महीने से ऐसी तैसी करा रहा था अपनी। एंड मैसेंजर बोलता अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, तूने तो बोला था ये सब बुरा भी नहीं है। एंड मैसेंजर बोलता है तूने जो नॉलेज एक्वायर की है उसी से तेरी स्किल एनहांस हुई है एंड ये सब तेरी विश की वजह से हुआ है। लॉयड बोलता है देख भाई तूने पहले भी बोला था विश, मेरा कोई विश ही नहीं थी भाई, मैंने बस ये विश थी कि एक लाइसेंस मिल जाए और अच्छी सी कंपनी में पोस्टिंग हो जाए। मैसेंजर बोलता है वो तो तेरे छोटे मोटे गोल्स थे, एक विश टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड होती है। लॉयड बोलता अब तू फिर बकवास करने वाला है तो चुप हो जा। लॉयड एंड बांगोल एंड पुडोंग को बुलाता है एंड बोलता है रेडी हो अपने नए दोस्त से मिलने के लिए, या वी आर गोना विटनेस अ न्यू समन। अगले दिन लॉयड बताता है कि इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला स्टेप है कि बांगोल एंड पुडोंग तुम दोनों यहाँ का सारा पानी खाली करोगे एंड तुम दोनों की शकल देखो। बोले आज हम गए काम से। लॉयड बोलता है हाँ तुम्हारे लिए कठिन काम है इसलिए मैं एक नया दोस्त बुलाने वाला हूँ। लॉयड समन करता है एंड नोटिस करता है कि हर समनिंग पर 1.5x बढ़ जाती है आरपी एंड इसमें से जो निकलता है वो लॉयड को हिट कर देता है। एंड ये बंदा है जिसका नाम है हमांग। एंड लॉयड बोलता है एक हिप्पो। एंड इन लोगों के आते ही इनकी दोस्ती हो गई भाई, लॉर्ड पुडोंग बांगोल एंड हमांग की दोस्ती हो गई। लॉयड बोलता है सॉरी टू इंटरप्ट बट तेरा यूजर मैनुअल देना, ये भी अपने मुंह से निकालता है। एंड ये बंदा सनफ्लावर सीड से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, तो शायद मुझे इस बार गलत ही समनिंग मिल गई है। एंड लॉयड मैसेंजर से बोलता है भाई समनिंग स्क्रीन दिखा, वो काइंडा इग्नोर कर रहा है हमांग को। एंड मैसेंजर बोलता है समनिंग सिर्फ एक ही बार हो सकती है एक दिन में। लॉयड बोलता है ये क्या कचड़ा मिल गया मुझे। एंड पुडोंग उसको सहारा देता है, बांगुल गुस्से में है। लॉयड बोलता है तुम्हें लग रहा है मैं मीन हो रहा हूँ, हमारे प्रोजेक्ट के लिए
हमांग बहुत छोटा एंड यूजलेस है, इससे ये लोग प्रोटेस्ट पे ही चले जाते हैं। व्हाट? देन लॉयड बोलता है ओके ओके हमांग तेरी स्किल्स क्या है? देन हमांग बताता है कि 1 शॉट मतलब कि मैं एक बार पानी पी सकता हूँ। देन लॉयड बोलता है कितना? हमांग पेट की तरफ इशारा करता है जितना मेरा पेट संभाल सके। एंड लॉयड बोलता है शायद कभी कभी गलत समनिंग मिल जाती है। देन हमांग बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। लॉयड बोलता है हाँ कर। एंड हमांग पानी पीना शुरू करता है एंड पीता ही जाता है, इतना बड़ा हो जाता है इतना पीते पीते। जिससे लॉयड बोलते है अबे भाई इतना सारा पानी पी गया एक बार में। एंड पूडोगन बांगुल्स मार्क करते हैं, बोले देख रहे हो? देन लॉयड बोलता है हाँ ठीक है। लॉयड मैसेंजर से पूछता है भाई तू मुझे एक बात बता, मैं जो समन करता हूँ वो परफेक्ट कैसे निकलता है? एंड मैसेंजर बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, तेरा लक है समन्स में और शायद ना हो। एंड ये हंस रहा है। हमांग बोलता है मुझे और पानी पीना है। लॉयड बोलता है पी ले, क्योंकि कल से हम रिक्लेम करने वाले हैं मारिड्स वेटलैंड को। लॉयड वर्कर्स को लेके आते हैं और उनका इतने बड़े सामान को देख के फट जाती है। देन हमें लॉयड बताता है कि स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट हमांग पूरा पानी पी जाएगा एंड पास वाली रिवर में डाल देगा, फिर वो छोटा होगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगी। जो जगह खाली हो चुकी है वहाँ पर लोग वीड्स वगैरह काटेंगे। एंड फिर एंट्री होती है जेवियर की, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है एंड पुडोंग भी उसकी हेल्प कर रहा है। बट ये हुआ ऊपर का काम, बट सॉइल के नीचे भी तो पानी भरा हुआ है ना, इसके लिए वो यूज करते हैं बैम्बू एज ए स्ट्रॉ। एंड हमांग पूरा पानी एक बार में पी लेता है एंड 10 दिन के बाद इनका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। देन लॉयड मोटिवेट करता है अपने लोगों को, अभी तो एक ही सेगमेंट हुआ, अभी तो बहुत सारा काम करना है एंड जैसे ही काम पूरा होगा सबको मिलेगी एक बोनस पार्टी एंड दिस इज इनफ टू मोटिवेट पीपल। हम आते हैं जेवियर पे, जो बोल रहा है भाई हम लोग सच में वेटलैंड्स को फार्मलैंड में टर्न कर रहे हैं एंड मैं ये सब कब से करने लगा, मेरी ड्यूटीज है नाइट्स की ना कि एक वर्कर की। लॉयड जेवियर के पास आता है एंड बोलता है ये सीट्स तो वहाँ जाकर लगा देते हैं। जेवियर बोलता है मास्टर मैं नाइट हूँ। लॉयड बोलता है इसकी बात बीच में काट देता है एंड बोलता है इससे क्या ना पीस वगैरह नहीं आएंगी, सो सेव अवर लैंड डियर नाइट। एंड जेवियर बोलता है हाँ ठीक है। जेवियर सीट्स को लगाता है एंड बोलता है अगली बार मैं नहीं फंसने वाला। एंड लॉयड के माँ बाप यहाँ पर आते हैं, जो बोलते हैं लॉयड सच में वेटलैंड्स को फार्मलैंड में टर्न कर रहा है, ये एक मिरेकल है। एंड यहाँ पर फार्मिंग वगैरह शुरू हो चुकी है एंड लॉयड की रिस्पेक्ट और बढ़ गई है लोगों के बीच, जिससे लॉयड की आरपी बढ़ जाती है, 1281 हो जाती है। एंड जेवियर प्लांट्स को पानी दे रहा होता है एंड वो स्माइल करता है, शायद जेवियर को गार्डनिंग वगैरह पसंद आ रही है। देन लॉयड बोलता है सब हो गया, बस एक वाटर व्हील बनाना रह गया है। जेवियर बोलता है वाटर व्हील ये क्या होता है? लॉयड बोलता है ऐसी चीज जिससे क्या होगा, यहाँ पर बारिश होगी ना तो पानी जमा नहीं होगा, नहीं तो सब वेस्ट हो जाएगा जो मैंने किया है। देन यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। लॉयड बोलता है ये कौन है? देन जेवियर बताता है ये विस्काउंट लकोना है फ्रॉम नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मारिड्स वेटलैंड। एंड का कोई कमांडर बोलता है कौन है इंचार्ज इस प्रोजेक्ट का? जेवियर बोलने वाला होता है थोड़ा मैनर शो कर, बट लॉयड बोलता है आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? एंड वो कमांडर बोलता है कि ये लैंड विस्काउंट लकोना का है, तो निकलो यहाँ से। हाँ, नॉर्दर्न मारिड्स वेटलैंड बिलोंग करता है विस्काउंट को, भले ये 100-200 सालों से बंजर है, बट मैंने अब इसको फिक्स कर दिया है तो ये आएगा ही, कौन छोड़ेगा पैसे कमाने की स्कीम। हाँ ये इसकी लैंड है बट अभी के लिए, मतलब कि लॉयड ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही सब डिसाइड कर लिया था कि क्या प्रॉब्लम आएगी और उसे कैसे डील करेगा। स्कैम अपकमिंग। देन लॉयड बोलता है तो आप बोल रहे हो कि ये विस्काउंट की लैंड है एंड मैं यहाँ पे ट्रस्ट पासिंग कर रहा हूँ। देन कमांडर बोलता है हाँ ये लैंड विस्काउंट लकोना को दी गई थी। देन लॉयड बोलता है तुझे दिख नहीं रहा जब नोबल बात कर रहे हैं तो तुझ जैसे लो लाइफ को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, जिससे इसकी ऑफ कोर्स क्लैरिटी है। देन लॉयड अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड विस्काउंट बोलता है मैंने तेरी हरकतों के बारे में सुना है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, अपने बाप को बुला कर लाए। जेवियर मन में सोचता है हाउ रूड, बट लॉयड को उसको फर्क ही नहीं पड़ता। एंड ये विस्काउंट फिर बोलता है अपने बाप को लेके। एंड लॉयड बोलता है अरे सुनाई नहीं दे रहा, एक तो इतनी सारी मक्खी घूम रही है आसपास। एंड विस्काउंट चारों तरफ देखने लगता है कहाँ है मक्खी। देन कमांडर बताता है कि वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, बुढ़ाऊ आपको रिटायर हो जाना चाहिए। देन लॉयड इसको एक लैंड एक्ट सुनाता है जो कि है एक्ट ऑफ किंगडम टाइटल 321। ये स्पेशली बैरन लैंड को डेवलपमेंट के लिए ही है। विस्काउंट इसको रोकने का ट्राई करता है बट लॉयड रोकने वाला नहीं है। क्लॉज 1 एम फॉर द लॉ ऑफ रिगार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग बैरन लैंड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ द रिक्लेम लैंड। एंड विस्काउंट इसको फिर रोकने का ट्राई करता है बट वो रोकने वाला नहीं है। एंड क्लॉज 2 बताता है जिसमें अगर बैरन लैंड पर 100 ईयर्स से अबेंडेंड है, उस पर किसी भी कल्टीवेशन एक्टिविटी नहीं हुई है, तो वो डेवलपर की हो जाती है। एंड उसके लिए कुछ कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली है जो लैंड्स का डेवलपमेंट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर होना चाहिए। सेकंड, लैंड मस्ट बी एबल टू सपोर्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग। थर्ड, लास्ट मस्ट बी एबल टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एंड फोर्थ, द लैंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 क्रॉप हार्वेस्टेड। इसको देखकर जेवियर को हिट होता है कि अच्छा इसलिए इसने बोला था कि ये प्लांट लगा दे, मतलब इसको सब पहले से पता था। एंड चारों कंडीशन फुलफिल होती है। देन लॉयड बताता है कांग्रेचुलेशन, अब हिस्टोरिक इवेंट
काइंड विटनेस कर रहे हो, मैं कोई चार्ज नहीं लेने वाला आपसे, जिससे विस्काउंट की ऑफ कोर्स खिलस्ती है। एंड लॉयड उसको वही प्लांट देता है, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट एंड प्लीज आप मेरी लैंड से जाओगे अब। एंड ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जेवियर बोलता है आपको ये सब कैसे पता है, कौन सी प्रोफेसी में सुन लिया था आपने? लॉयड बोलता प्रोफेसी, अबे मैं पहली बार डील नहीं कर रहा इन जैसे लोगों से, ये लोग दूसरों की मेहनत को क्लेम करने आ जाते हैं। एंड सब लोग लॉयड को चीयर कर रहे हैं, बोले हे पे फूर रहे क्योंकि उसने इनका हार्ड वर्क बचा लिया। एंड लॉयड बोलता अबे मैं तुम्हें ये सब करने के पैसे नहीं दे रहा हूँ। वैसे लॉयड सेलिब्रेट करना तो वो भी चाहता है, बट अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी उनको बारिश से निपटना है, जिसके लिए लॉयड ने कैनाल वगैरह बनाई थी। जब बारिश होती है लॉयड पूरी रात बैठ कर देखता है। एंड जेवियर वो उसको ज्वाइन कर लेता, अम्ब्रेला लेके आ जाता है। एंड लॉयड की कैनाल एंड पानी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से वर्क करती है। एंड इससे लॉयड की स्किल लेवल अप हो जाती है एंड उसे आरपी भी मिलती है। उसकी आरपी 1355 हो चुकी है। धन हम आते हैं डिस्काउंट पर, जहाँ पर एक बंदा बता रहा है कि वो लोग फार्मर्स को लैंड फ्री में दे रहे हैं एंड उसके लिए उन्हें वहाँ 5 साल रहना पड़ेगा, माइग्रेशन अलाउड नहीं है। एंड ये लॉयड की बात कर रहा है, अगर फार्मर्स लोग 2 साल वहाँ पर रहेंगे एंड फार्मिंग करें तो वो अपनी लैंड के ओनर बन जाएंगे। ऑफ कोर्स ये जेलस होता है क्योंकि आधा लैंड उसका था। धन ये बोलता है डाइस होप के सुपरवाइजर को बुलाओ एंड यहाँ पर ये कुछ करने वाला है, कुछ तो करने वाला है। हम आते कुछ दिनों बाद फ्रंटियर स्टेट में, जहाँ पर लॉयड नींद से उठता है एंड बोलता है मेरा सर इतना क्यों दर्द हो रहा है, शायद ज्यादा काम कर लिया मैंने। एंड लॉयड जेवियर को उठाता है। जेवियर की शक्ल देखकर लॉयड बोलता है क्या हुआ, थक गया है क्या तू? जेवियर बोलता है ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। एंड उसको सुनते ही लॉयड को कुछ हिट होता है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड भाई ये लॉयड चारों तरफ है भाई। अभी मैंने रिसेंटली अपना अपार्टमेंट शिफ्ट किया है, वहाँ पर मुझे एक कार्डबोर्ड मिलता है जिस पे लिखा है लॉयड। भाई ये स्कैमर हर जगह पर है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अभी तो इसके कारनामों का सफर शुरू ही हुआ है, आगे बहुत सारे कारनामे करने वाला है। तो मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी 10 वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।